नमस्कार दोस्तों, ऑप्टिवसिस पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करेंगे जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जिसमें सबको कन्फ्यूज़न हो रही है वो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। तो आप सभी लोग, कुछ लोग आपके आधार कार्ड अपलोड कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि आधार कार्ड आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं होता है। बर्थ सर्टिफिकेट आपकी क्लास 10th की मार्कशीट है, तो आप उसे ही सबमिट करें। आप ऐसे ही रैंडम कुछ मत सबमिट करें। मैंने पिछले वीडियोस में आप बताया था कि इसमें आपको खाली क्लास 10th की मार्कशीट सबमिट करनी है, आपको और कुछ भी नहीं सबमिट करना है। तो जहाँ भी बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहा है वहाँ आधार कार्ड वगैरह नहीं सबमिट करके आप 10th की मार्कशीट लगाएं, और जहाँ 10th की मार्कशीट मांग रहा है वहाँ भी 10th की मार्कशीट लगाएं। तो आपको केवल 10th की मार्कशीट यूज़ करनी है, ना कि आधार कार्ड। ठीक है, तो ये सबसे पहली कन्फ्यूज़न थी जो मैं दूर करना चाहता हूँ। दूसरी कन्फ्यूज़न है, लोगों को टीसी और माइग्रेशन में डिफरेंस नहीं पता चल रहा है। तो टीसी असल में क्या डिफरेंस है? टीसी होती है जब आप इंस्टीट्यूशन चेंज करते हैं। जब आप कोई इंस्टीट्यूशन चेंज करते हैं तो आप टीसी लग यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने किसी कॉलेज से दूसरे कॉलेज जा रहे हैं या स्कूल से दूसरे स्कूल जा रहे हैं, तो वहाँ पे टीसी यूज़ होती है। और माइग्रेशन होता है, माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है जब आप बोर्ड चेंज कर रहे होते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी बोर्ड हो चाहे वो स्कूल का बोर्ड हो। तो जब आप बोर्ड चेंज कर रहे होते हैं तो माइग्रेशन होता है, और जब आप कॉलेज चेंज कर रहे होते हैं तो टीसी होती है। इसलिए आपको टीसी और माइग्रेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चीज़ भी बिल्कुल क्लियर करके रखिए। तीसरी चीज़ जो लोगों को कन्फ्यूज़न आ रही है वो ये आ रही है, जो रिजर्वेशन उनको बनवाने हैं या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स उनको बनवाने हैं वो स्टेट के हों या फिर वो सेंटर के हों, इसमें कन्फ्यूज़न आ रही है। तो आपको बता दूं, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए, आप दोनों बनवा के रखिए, बोथ आप बनवाए रखिए। इसमें क्या होगा, अगर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी भर रहे हैं तो वहाँ पे सेंट्रल वाला यूज़ करिए, और अगर आप स्टेट भर रहे हैं तो वहाँ पे आप स्टेट का यूज़ करिए। इससे आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई भी त्रुटि नहीं होएगी, आपकी सारी चीज़ें बहुत ही सही बनेंगी। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि आप दोनों बनवा के रखें। या फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि जो भी प्रोफार्मा दिया हुआ है आपके, जब भी आप प्रोस्पेक्टस में एकदम लास्ट में आपके कुछ एनेक्सर्स दिए होते हैं, उसमें आपको दिया होता है कि ईडब्ल्यूएस बनवाना हो तो उसका प्रोफार्मा कैसा हो, ओबीसी का बनवाना हो तो प्रोफार्मा कैसा हो, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या कुछ भी बनवाना हो तो उसका एक फॉर्मेट दिया होता है। वो फॉर्मेट फिल करके आप उसको बनवा लें तो वो हर जगह यूज़ हो जाएगा। हर जगह इन द सेंस, आप अगर स्टेट की यूनिवर्सिटी है तो स्टेट में यूज़ हो जाएगी, सेंट्रल की सेंट्रल में यूज़ हो जाएगी। लेकिन बेहतर होगा कि आप दोनों बनवाए रखें, स्टेट का भी बनवा रखें ओबीसी या एससी एसटी सर्टिफिकेट, और सेंटर का भी बनवाए रखें। तो इससे आपको फिल करने में फॉर्म इजी आसानी होगी। और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट हैं? आपको 10th की मार्कशीट जरूर रखिए, आप 12th की रखिए, और भी अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है पीजी वालों के लिए तो आप यूजी की मार्कशीट अपने रखिए। ये सारी चीज़ें रखिए, टीसी रखिए, माइग्रेशन रखिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में मांगेगा तो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने कॉलेज से बनवा के रखिए। ऐसा करिए कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट पहले से होने चाहिए, अगर जो भी नहीं बनवाए वो फटाफट बनवा लें। और एक और चीज़, जैसे आपको प्रॉब्लम आती है कभी कभी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है या बल्क डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, तो देखिए इसमें क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, सपोर्टिंग या बल्क अगर जो भी आपको मांग रहा है तो आप क्या करिए, उनके हेल्पलाइन नंबर पे पहले कॉल करिए। आप जब भी हेल्पलाइन नंबर पे उनके कॉल करेंगे उनसे बात करिए, मेल करिए उनको, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए। जितनी अगर फ़ोन नहीं लग रहा तो बार बार कॉल कॉल करिए उनको, उनको मेल करिए। अगर यहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनकी वेबसाइट पे जाके वहाँ से आप नंबर निकालिए टीचर्स का, प्रोफेसर्स का, जो लोग हेल्पलाइन डेस्क पे दिख रहे हों, या फिर डीन का, किसी का भी नंबर निकालिए। ठीक है, टीचर प्रोफेसर्स जिसका भी आप नंबर देख सकते हो उनके नंबर वहाँ से निकालिए, उनको कॉल करिए। उनको कॉल करके अपनी बात सामने रखिए कि हमारे साथ ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हम क्या करें, हम सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और बल्क डॉक्यूमेंट में क्या लगाएं। क्योंकि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और बल्क डॉक्यूमेंट जब तक अगर हम काउंसलिंग नहीं करेंगे हमको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे क्या डिमांड है। या आप पूरा उसका जो भी मैनुअल है वो पूरा ध्यान से पढ़ लीजिए कि सपोर्टिंग और बल्क में क्या लग रहा है।
ठीक है, क्योंकि हम लोग काउंसलिंग कर नहीं रहे हैं अपेरेंटली, और हम इसीलिए बहुत ही बता पाने में असमर्थ हैं कि यहाँ पे क्या फिल करना है किस किस यूनिवर्सिटी में। तो मोस्ट प्रोबेबली आप हेल्पलाइन नंबर पे जाइए, या फिर अगर किसी ने किया हो काउंसलिंग और सपोर्टिंग और बल डॉक्यूमेंट किसी ने यूज़ किया हो और उसका फॉर्म हो गया हो फिल, तो एक बार हमें इन्फॉर्म कर सकता है इस हमारे ईमेल आईडी पे, obtuses1@gmail.com जो है, आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आपको ये चैनल के अबाउट में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे जाके हमें मेल कर दीजिए थोड़ा सा, जिससे हम ये पता लगा सकें कि ये चीज़ें हैं क्या, और हम लोगों को और भी लोगों तक पहुँचा सकें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी चलिए कुछ देख लेते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके कब कब के बने चाहिए। कुछ लोग 2013 का डॉक्यूमेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग 2015 का यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोग जब भी इनकम सर्टिफिकेट बना रहे हैं तो उसमें बनता आपके नाम से है, और आपके फादर यानी आपके पेरेंट्स की इनकम दिखाई जाती है, लेकिन वो कुछ लोग अपने फादर के नाम पे वो बनवा ले रहे हैं। तो ऐसी गलतियां मत करिए, ये गलतियां आपको भारी पड़ेंगी। इस तरह की गलतियां मत करिए, चीज़ों को समझ लीजिए पहले एक बार, क्योंकि जिस भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन ओपन हो रहा है वो आपको थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो एक दो दिन के लिए ही विंडो खुली है, वो विंडो खुल रही है लगभग आपके 2 से 3 दिन के लिए या एक हफ्ते के लिए भी खुल रही है। तो बहुत ही जल्दबाजी में मत पड़िए। आप जैसा हम बोल रहे हैं कि पहले सारे डॉक्यूमेंट समझ लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड है आपको। तो सबसे पहले तो यही करिए, जो लोग ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाला भरे हो, मैं एक बार फिर से मेल बता दे रहा हूँ, आप उस मेल पर हमें मेल करिए अगर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किसी ने यूज़ किया हो, या फिर किसी ने बल्क डॉक्यूमेंट लगाया हो और उनका फॉर्म फिल हो गया हो, तो obtus1@gmail.com पे हमें मेल करके वो बता सकता है कि उसने वहाँ पर क्या यूज़ किया था। तो हम भी समझ जाएंगे और सारे लोगों तक ये जानकारी पहुँचा देंगे, क्योंकि गलत जानकारी देने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो डॉक्यूमेंट्स जैसे मैं बता रहा था कि कुछ लोग इनकम सर्टिफिकेट अपने नाम से ना बनवा के अपने पिता के नाम से बनवाया, तो ये गलत है। आप अपने नाम से बनवाइए, अपने पिता के नाम से नहीं बनवाइए, क्योंकि वहाँ पे आपका लगना है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, ना कि आपके पिता के पेरेंट्स क्या करते हैं। इसके साथ ही आप ओल्ड चीज़ें नहीं यूज़ कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों के पास 2019 का पता लगा SC ST सर्टिफिकेट है या OBC सर्टिफिकेट है, या कुछ लोगों के पास PWD सर्टिफिकेट भी पुराना है, तो उसको आप इस तरह से मत यूज़ करिए। आप पढ़ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं, तो क्या क्या चीज़ें डिमांड कर रही हैं। ये देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि जो EWS है वो सब में 10% यूज़ होएगा। और ये क्या है कि आपका 17 जनवरी 2019 के बाद से जो भी इशू हुआ सर्टिफिकेट है वो आप लगा सकते हैं EWS का। तो EWS का आपको समझ में आ गया होगा, 17 जनवरी 2019 के बाद जो भी इशू हुआ है वो सर्टिफिकेट आप लगाएंगे। OBC SC ST का वही है, SC का 15% रिजर्वेशन है, PWD का 5% है, और ST का 7.5% है, OBC का 27% रिजर्वेशन है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब तो सबको पता होती है। आइए देखते हैं। तो हाँ, ये सॉरी, मैं 1 जनवरी 2019 बोला था वो गलत है। आपको EWS जो बनवाना है, ये देखिए लिखा हुआ है, फॉर द रिक्वायर्ड ऑफ द टाइम काउंसलिंग एट विच इट शुड बी इशूड। 1 जनवरी 2022 है वो, सॉरी सॉरी फॉर दैट, 1 जनवरी 2022 है। आपको EWS सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2022 के बाद का इशू होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, ना कि 2019। ये तो मुझे लग रहा है, हाँ, ये 17 जनवरी 2019 को ये रूल आया था। तो आपको जो सर्टिफिकेट बनवाना है वो आपका 1 जनवरी 2022 के बाद से लागू होना चाहिए। ऐसे ही OBC के लिए भी जो सर्टिफिकेट बनेगा वो 1 जनवरी 2022 के से पे या उसके बाद बना होना चाहिए, ना कि उसके पहले। 1 जनवरी 2022 आप याद रखिए, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स जो भी अपना सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं या PWD बनवा रहे हैं, सबका सबका वही है, 1 जनवरी 2022 को आपका बना होना चाहिए। तो आप ये याद रखिए कि आप 2016 2017 ये सब जो आप यूज़ कर रहे हैं, 2000, कुछ लोग 2013 का यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब मत करिए। 2013 वगैरह तक का मत बनवाइए, आपको 2022 के बाद ही बनवाना है। यानी 1 जनवरी 2022 के बाद से के सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं। तो आप वो काम करिए, आप नया बनवाइए, ठीक है। जिसके पास पहले से बना हुआ है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पहले से ही 1 जनवरी के बाद बना हुआ है तो वो तो सेफ़ हैं। जिन्होंने नहीं बनवाया है वो इस पर बनवाएं। साथ ही मैंने जो जो बताया कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर आप PG के एंट्रेंस जा रहे हैं तो UG की मार्कशीट, TC, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ये सारी चीज़ें आप अपने रेडी रखिए। स्कैंड कॉपी इसकी रेडी रखिए, इसको स्कैन करा के आप PDF बनवा के अपने पास रखिए।
आप अपना पूरी यूजी की मार्कशीट रख सकते हैं। आप उसमें अपना मतलब सारे सारे डॉक्यूमेंट्स आप उसको स्कैन करा के अपने ड्राइव में सेव रखिए, या पीडीएफ फॉर्मेट में अपने फ़ोन वगैरह में आप उसको बचा के रखिए। और साथ ही सारे सर्टिफिकेट आपके 1 जनवरी 2022 के बाद बने होने चाहिए, चाहे वो ईडब्ल्यूएस के हों, चाहे ओबीसी हो, चाहे एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे इनकम सर्टिफिकेट हो। जो भी सर्टिफिकेट होंगे सब 1 जनवरी 2022 के बाद बने होंगे। और मैंने क्या आपको बताया, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट में आपको क्लास 10th की मार्कशीट लगानी है, ना कि किसी और कोई और चीज़, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और भी अगर कोई क्वेरी है तो आप ज़रूर यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखें। साथ ही जो मैंने बोला है कि ये बल्क डॉक्यूमेंट और जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की जहाँ जहाँ भी बात हो रही है, आप एक बार हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए। नहीं बात हो रही हो तो मेल करिए, नहीं मेल रिस्पॉन्ड कर रहे हो तो उनकी वेबसाइट पे जाइए, बड़ी अथॉरिटीज़ का नंबर निकालिए, उनको कॉल करिए। उनसे कांटेक्ट किए बिना ही आप ये क्लियर कट पता नहीं लगा पाएंगे कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में क्या चल रहा है। और अगर किसी के पास कंक्रीट इन्फॉर्मेशन है तो वो obtusS1@gmail.com पे हमें मेल करें, हमें भी बताएं, जिससे हम और लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और भी लोग इससे बेनिफिट पा सकें। तो ये वीडियो था इस सब के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करें, इसको शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।